पड़ा। जैसे जैसे रात का अंधेरा और खौफनाक होता गया, खेतों की पगडंडियों पर दौड़ती हुई वह रहस्यमयी औरत एक बार फिर नजर आई। दूसरी तरफ केले के बागान के रास्ते एक अजनबी इंसान को शॉल ओढ़े हुए गांव में चुपके से घुसते देख गुर्जा और उसके आदमी उसे पकड़ने के लिए पागलों की तरह दौड़े, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वह इंसान किसी साये की तरह गायब हो गया। उसे न पाकर वे लोग 3 अलग अलग टोलियों में बंट गए और चप्पे चप्पे पर उसकी तलाश शुरू कर दी। ठीक उसी वक्त रात की आखिरी बस से डॉक्टर विजय गांव लौटते हैं। हाथ में टॉर्च लिए वह खामोशी से अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही वह केले के बागान के पास पहुंचते हैं, उनके कानों में किसी लड़की के रोने की दर्दनाक और सिसकती हुई आवाज गूंजती है। वह आवाज सुनकर डॉक्टर विजय के कदम वहीं जम गए और एक ही झटके में उनकी रीढ़ की हड्डी में बर्फ जैसी ठंडी सिहरन दौड़ गई। इतनी रात गए गांव की किसी लड़की का इस तरफ आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। फिर भी डॉक्टर विजय ने हिम्मत जुटाई और उस रोने की आवाज का पीछा करते हुए सीधे केले के बागान के अंदर घुस गए। उधर दूसरी तरफ गुर्जा और उसके आदमियों ने उस शॉल ओढ़े अजनबी को ढूंढ निकाला और उसका पीछा करने लगे। भागते हुए उस आदमी पर गुर्जा ने सटीक निशाना साधकर अपना भाला फेंका, जो सीधा उस आदमी के शॉल को चीरता हुआ निकला। अपनी जान बचाने के लिए वह आदमी नदी में कूदकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में पकड़ा जाता है। जैसे ही उसके चेहरे से शॉल हटाया जाता है, सब चौंक जाते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि उनका जाना पहचाना लड़का रमन था। इधर डॉक्टर विजय उस रोने की आवाज के सहारे जैसे ही बागान के बीचों बीच कुएं के पास पहुंचते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्होंने देखा कि कुएं की मुंडेर पर एक लड़की की रूह बैठी है। उस लड़की ने डॉक्टर विजय की तरफ देखा, एक खौफनाक चीख मारी और सीधे उस गहरे कुएं में छलांग लगा दी। दहशत और हैरानी से बुत बने विजय के मुंह से कांपते हुए सिर्फ एक ही नाम निकला, शैलू। और इसी खौफनाक मंजर के साथ कहानी 18 महीने पीछे चली जाती है। छोटी सी शैलू अब बड़ी हो चुकी है। वह अभी भी अपनी नानी के साथ ही रहती है और उसके साथ है उसका बचपन का वो कुत्ता जिसे उसने कुएं में डूबने से बचाया था, जिसका नाम उसने प्यार से राजा रखा है। कॉलेज में पढ़ने वाली खूबसूरत और होशियार शैलू को अपने इंग्लिश टीचर शिवा से प्यार हो गया है। शिवा भी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता है, क्योंकि शैलू बहुत पहले ही उसका ध्यान अपनी ओर खींच चुकी थी। क्लास में शेक्सपियर की रोमांटिक कहानियां पढ़ाते पढ़ाते कब वे दोनों असल जिंदगी के रोमियो जूलियट बन गए, उन्हें खुद पता नहीं चला। पहली नजर में ही शैलू उस पर अपना दिल हार बैठी थी। लंबे समय तक उनका यह प्यार भरा रिश्ता छुप छुप कर चलता रहा। फिर एक दिन शिवा के जन्मदिन पर शैलू अपने हाथों से उसके लिए खीर बनाकर लाती है। खीर खिलाते वक्त जब दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, तो शैलू घबरा जाती है और वहां से बाहर भाग खड़ी होती है। लेकिन कुछ ही पल बाद वह खुद को रोक नहीं पाती और वापस शिवा के पास लौट आती है। बाहर तेज बारिश हो रही थी और उस भीगती बारिश में दोनों जिस्म एक दूसरे की पनाह में सुकून ढूंढने लगते हैं। बिस्तर की खामोश गर्माहट उनके प्यार भरे स्पर्श में घुल जाती है और दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के हो जाते हैं। इस तरह उन दोनों के रिश्ते की गहराई और भी बढ़ जाती है। प्यार और रोमांस में डूबे हुए ऐसे ही कुछ और महीने बीत जाते हैं। सब कुछ बहुत खूबसूरत चल रहा था, लेकिन तभी अचानक शिवा कई दिनों तक कॉलेज में क्लास लेने नहीं आता। जिस दिन शिवा वापस कॉलेज आया, शैलू का दिल दर्द से टुकड़े टुकड़े हो गया, क्योंकि शिवा अकेला नहीं लौटा था, बल्कि अपनी नई नवेली दुल्हन को साथ लेकर आया था। खबर मिली कि उसका तबादला हो गया है और वह हमेशा के लिए दूसरे कॉलेज जा रहा है। जाने से पहले बारिश में पूरी तरह भीगी हुई और सदमे में खड़ी शैलू के पास शिवा आया और बड़ी ही बेरहमी से ताना मारते हुए बोला कि शेक्सपियर की कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जिन्हें रोज पढ़ा जाए तो इंसान बोर हो जाता है, इसलिए मौका मिलने पर उन्हें बस एक बार मजे के लिए पढ़ना चाहिए और फिर हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। मेरे लिए तुम बिल्कुल उसी कविता की तरह थी। यह कहकर शिवा अपनी पत्नी के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। शैलू बीच सड़क पर खड़ी खड़ी फूट फूट कर रोने लगी। जिंदगी में पहली बार उसने किसी को इतनी शिद्दत से चाहा था और